साथियों, देखिए समय सभी का बहुत कीमती है और जो हमारा मेन उद्देश्य है जिसके लिए आज हम सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, वो उद्देश्य हमारा सबसे पहले सर्वोपरि रहना चाहिए। बाकी सब बातें, बाकी सबके वक्तव्य, सबको मौका थोड़ा समय सभी को दिया जाएगा। अपनी अपनी बात सभी लोग शॉर्ट में रखें। संगठन के विषय में यहाँ पर मौजूद जितने भी लोग हैं, ज्यादातर लोग संगठन के से परिचित हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज पहली बार किसी कार्यक्रम में आए हैं संगठन के। तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में संगठन के बारे में बताना चाहूंगा सभी को। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई रामअवतार पलसानिया जी 2010 में इस संगठन का रजिस्ट्रेशन कराया था अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का, और पिछले 14-15 वर्षों से इस समाज को जोड़ने के लिए एक ऐसा मंच, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए दिन रात घूमकर मेहनत कर रहे हैं। साल में 365 दिन में से 300 से ज्यादा दिन ये भाई आपके समाज के बीच में रहते हैं। अपने सभी काम छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के, देखिए सभी की अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं, सभी का घर है, परिवार है, उन सभी की जिम्मेदारियां हम सभी के कंधों के ऊपर है। लेकिन अपने परिवार की, अपने व्यापार की, अपने घर की, बच्चों की जिम्मेदारियों को छोड़कर अगर कोई भाई समाज के उत्थान के लिए, समाज को जोड़ने के लिए अपने घर को छोड़ के साल में 365 में से 300 दिन या उससे भी ज्यादा आप लोगों के बीच में, अपने शहर में, अपने प्रदेश में, देश के सारे प्रदेशों में और पूरी दुनिया में घूम रहा है, तो उसके इस बलिदान को, उसके इस समर्पण का हमें सम्मान करना चाहिए। किसी के भी टांग खींचनी, किसी की में कमियां निकालनी बहुत आसान है। हमारे समाज में मैं पिछले कुछ समय से देख रहा हूं, एक कुरीति ये पैदा हो गई है कि हम 300-400 रुपए का एक रिचार्ज कराते हैं इंटरनेट का, और डाटा समाज से भी हम लोग इन्हें कहते हैं कि जो घर में बैठ के अपने फोन पे रिचार्ज करवा के और बस इंटरनेट के माध्यम से डाटा खर्च करके समाज सेवा करते हैं। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो हमारे संगठन के भी और बाकी और जो संगठन काम कर रहे हैं, सभी में कमियां निकालने का काम, अपने फोन से बैठ के घर से ही कमेंट करने वाले, उनमें कमियां झांटने वाले बहुत से लोग हैं। ऐसे बहुत सारे डाटा समाज से भी आज समाज में तैयार हो गए हैं। मैं उन सभी लोगों से ये अपील करना चाहूंगा कि अगर आप अपनी तरफ से समाज के लिए कुछ कर सकते हो, चाहे 1 घंटा निकाल दो, आधा घंटा निकाल दो, कहीं कुछ जोड़ने का काम करो। जो कोई भाई अपनी समझ से, अपने सामर्थ्य से जो प्रयास कर रहा है, उसकी टांग खींचने का काम कोई भाई ना करे। दूसरी बात, संगठन के विषय में मैं बताना चाहता हूं, आप अब से पहले जितने भी कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के बैनर के नीचे हुए हैं, सभी कार्यक्रमों में रामअवतार पलसानिया जी के साथ एक और हमारे भाई परमेश्वर कलवानिया जी भी हुआ करते थे। आज वो हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ नहीं है। सभी लोगों के मन में ये जिज्ञासा हमेशा रहती है, सभी लोग हमसे ये सवाल हमेशा पूछते हैं कि ऐसा क्या हो गया, क्या कारण रहा कि जो 2 भाई कल तक एक साथ थे, साथ मिलकर समाज सेवा कर रहे थे, आज वो दोनों भाई अलग क्यों हो गए, क्या ऐसे कारण रहे। लोग ये कहते हैं कि अगर 2 भाई एक साथ समाज में जुड़ के नहीं रह सकते, ये बाकी समाज को कैसे जोड़ेंगे। बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे विचार, बहुत सारे सवाल हम सभी लोगों के मन में है, और वो बिल्कुल जायज और वाजिब है, होने भी चाहिए। आज उन सभी सवालों का जवाब भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामअवतार पलसानिया जी विस्तार से देंगे। उसके बारे में भी आज पूरी चर्चा करेंगे, सभी को बताएंगे कि क्या कारण रहे हैं, क्या विषय ऐसा रहा है, क्यों कल तक जो 2 भाई एक साथ मंच पे थे, आज दोनों अलग अलग क्यों खड़े हुए हैं। साथियों, मैं अब संगठन के विषय में थोड़ी सी बात और बतानी चाहूंगा। किसी भी समाज को जोड़ने के लिए, किसी भी बड़ी कोई काम अगर आपने बीड़ा उठाया, उसे करने के लिए सबसे पहली जरूरत होती है समाज को जोड़ के एक मंच पे लाने की। हमारे भाई रामअवतार पलसानिया जी ने अपने जीवन के 14-15 वर्ष
लगा के आज ये स्थिति ऐसी बनाई है अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के पैनल के नीचे कि आज ये जिस भी शहर में जाते हैं, जिस भी प्रदेश में जाते हैं, समाज में घूम घूम के लोगों के पास जा जाके इन्होंने अपने 15 साल जीवन के लगा के एक प्लेटफॉर्म ऐसा तैयार करा है कि जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज हम सभी लोग जुड़ के एक मंच पे आके बैठ जाते हैं। अब इसके बाद हमारी सभी लोगों की ये जिम्मेदारी है, जितने लोग हम इस संगठन से जुड़े हुए हैं और जितने लोग आप सब हमारा परिवार है जो आज इस कार्यक्रम में अपना समय निकाल के आए हैं, वो सभी लोग अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का परिवार है। आप सभी लोगों की भी ये जिम्मेदारी है कि आप संगठन के बारे में ये जानकारी भी रखें और इतना समय भी दें कि संगठन क्या कर रहा है, समाज को इसका लाभ कैसे हो रहा है और कैसे इसका आगे समाज को लाभ होने वाला है। हमने इन सभी विषयों के ऊपर चिंतन मनन करके एक ऐसा प्रोग्राम अब तैयार किया है कि हम 4-5 विषय, हमारा मन है कि हम 4-5 विषय जो समाज की आज बहुत ज्यादा जरूरतें हैं उनके ऊपर अब हम काम शुरू करने वाले हैं। किसी भी काम को शुरू करने के लिए पहले एक संगठन की संरचना बननी चाहिए। सबसे मुश्किल काम लोगों को जोड़ना और एक संरचना बना के एक मंच पे लेके आना है। उस काम को आज अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद कर चुका है। पहला स्टेज हमारा पार हो चुका है। अब अगला कदम हमारा ये है कि 4-5 विषय जो हमारी समझ में अभी आज तक आ रहे हैं वो ये है कि हमारे समाज में एक तो शिक्षा की कमी है। जो बच्चे 12वीं की पढ़ाई करके पढ़ाई में होशियार हैं, अच्छे हैं, काबिल हैं, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हैं, महंगी कोचिंग नहीं ले सकते, महंगी सुविधाएं नहीं ले सकते, जिनके माँ बाप इतने सामर्थ्य नहीं है कि वो बच्चों को अच्छी कोचिंग में एडमिशन करा सके। हम एक ऐसा सिस्टम तैयार कर रहे हैं कि हर एक शहर में, इसकी शुरुआत हम लोग मेरठ से करने जा रहे हैं क्योंकि मैं मेरठ से ही आता हूं। साथियों, हम सभी ये चाहते हैं कि भगत सिंह तो पैदा हो जाए लेकिन हो पड़ोसी के घर में, अपनी तरफ से कोई शुरुआत ना करनी पड़े। इसलिए आज इस मंच के माध्यम से इस बात की मैं घोषणा करता हूं कि हम एक ऐसा कोचिंग सेंटर बनाने जा रहे हैं कि जो हमारे समाज के गरीब बच्चों को, जो काबिल है, पढ़ने में होशियार है, उन्हें फ्री कोचिंग की सुविधा देगा और उसकी शुरुआत हम मेरठ से करेंगे। और उस कोचिंग सेंटर के लिए 500-600 गज जमीन मेरठ के हाईवे पे मैं अपने निजी कोष से, अपनी तरफ से संगठन को देने की आज घोषणा करता हूं। जिस जमीन की आज कीमत 2.5 से 3 करोड़ रुपए है, मैं उसे अपनी तरफ से संगठन को देकर इस कदम की शुरुआत करने की, पहल करने की घोषणा कर रहा हूं। साथियों, उस कोचिंग सेंटर से हमने ये विचार करा है कि जितने बच्चे मेरठ और आसपास के वहां आ पाएंगे उन्हें हम वहां फ्री शिक्षा देंगे। उसके अलावा इंटरनेट के ऊपर हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे जिस प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन पूरे देश में, दुनिया में बच्चे उस ऑनलाइन ज्वाइन करके वो कोचिंग ले सके। प्रोग्राम कर रहा हूं। पूरे देश के जाट समाज के बच्चे, पूरी दुनिया के जाट समाज के बच्चे उसका लाभ ले सके, उस सुविधा को ले सके, ऐसा हम सिस्टम एक तैयार करने जा रहे हैं। इसके अलावा साथियों, हमारे समाज में नशे की कुरीति एक जड़ों तक पहुंच चुकी है। हमारा समाज सारा इस नशे की कुरीति से पीड़ित है। इसके लिए भी हम लोग एक विंग तैयार करने जा रहे हैं जो नशा मुक्ति के लिए पूरे देश में अभियान चलाएगा। महिलाओं के लिए भी हमने महिला विंग तैयार किया है जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया देशवाल जी हैं और राष्ट्रीय प्रतिनिधि अचला सिंह जी हैं। महिलाएं भी अब हमारे समाज की बेटियों को पूरे देश में घूम के जागरूक करने का काम करेंगी। हम अपनी बेटियों से ये उम्मीद करते हैं कि वो किसी गैर बिरादरी में शादी ना करें, दूसरे समाज में शादी ना करें, अपने समाज में रहें। सभी लोग ये उम्मीद करते हैं, लेकिन साथियों, ये उम्मीद करनी हमारी उस दिन बेमानी साबित हो जाती है जब हमारी बेटी पढ़ लिख के नौकरी करके और अपनी पसंद से जिस दिन कोई लड़का वो चुन लेती है और वो आके हमसे ये कहती है कि मेरी नौकरी के, मेरे पैकेज के, मेरे काम के हिसाब से मुझे जाट समाज में तो कोई लड़का समझ में आ नहीं रहा, अब मेरी तो कंपैटिबिलिटी इस लड़के से मैच होती है और मैं तो इसी से शादी करना चाहती हूँ। साथियों, हमारी सभी माँ बाप की
सभी लोगों की ये जिम्मेदारी है कि हम समय रहते हुए अपने बच्चों से इस बारे में संवाद करें। हमारे बच्चे जब 9th और 10th क्लास में होते हैं, 14-15 साल की उम्र में जब हमारी बेटियां होती हैं, हम इस बारे में अपनी बेटी से बात भी करना पसंद नहीं करते। हमारे पास समय ही नहीं होता। हमें हमारी प्राथमिकताएं होती क्या है? हमारी प्राथमिकताएं होती हैं हमारे बच्चे 95% से ज्यादा नंबर ले आए। हम अगर अपने बच्चों से बात करते हैं, उनके ऊपर दबाव बनाते हैं, तो इस बात का बनाते हैं कि तुम्हारे नंबर कितने आ रहे हैं। 80% आ रहे हैं तो 90 क्यों नहीं आ रहे, 90 आ रहे हैं तो 95 क्यों नहीं आ रहे। जब हमारी बेटी जिस समय ऐसी उम्र में है कि वो समझने की स्थिति में है, हम इन बातों के बारे में, अपनी बिरादरी के बारे में उनसे बात ही करना नहीं पसंद करते। तो साथियों, हमारी सबकी माँ बापों की, हमारे समाज की ये जिम्मेदारी है, हम अपने बच्चों को उस समय इन सब बातों के बारे में उनसे बात करें जब उनकी उम्र एक समझने की स्थिति में वो होती है। जब हमारे बच्चों ने कोई निर्णय ले लिया, उसके बाद हम उन पर दबाव बनाएं कि भाई तुम गैर बिरादरी में शादी नहीं करोगी, तुम अपनी बिरादरी में शादी करोगी। वो निर्णय लेने के बाद उन्हें पलटना, उनका उस निर्णय से बदलना, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो साथियों, ये मुहिम भी हमारा संगठन, हमारी महिला विंग ये शुरुआत इस मुहिम की करने वाला है। पूरे देश में बच्चों में जाके, खास तौर पे लड़कियों से जाके संवाद करके उनसे आपस में कोई एक ऐसा सिस्टम हम लोग मिलकर तैयार करने वाले हैं। पौधारोपण के लिए भी हमारा संगठन एक विंग अलग बनाने वाला है, जिसमें पूरे देश में पौधारोपण करने का काम किया जाएगा। तो साथियों, इन सब कामों के लिए हमें आप सभी लोगों के सहयोग की, आपके समर्थन की, आपके आशीर्वाद की जरूरत है, और हम सब मिलकर इस काम को कर पाएंगे। और एक बात, जैसे अभी पीछे से खड़े होकर एक भाई ने कोई विषय रखा था, उसके बारे में भी मैं एक बात सभी लोगों से कहना चाहता हूं। भले ही वो हमारे अध्यक्ष जी को वो बात थोड़ी नागवार इसलिए लगी हो कि वो मंच पे बैठे और बीच में खड़े होकर बोल रहे हैं, लेकिन मुझे ये बात बहुत पसंद आई। और ये बात उसी भाई को नहीं, ये जिम्मेदारी आप जितने लोग आज अपना समय निकाल के यहाँ आए हैं, आप सभी लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो भी हम लोग इकट्ठा होकर आपको बुला रहे हैं, हम किसी बात की घोषणा कर रहे हैं, आप तीसरे महीने, चौथे महीने हमसे संपर्क करके हमसे ये जाने कि आपने जो घोषणा करी थी उसमें क्या डेवलपमेंट हुआ, कितना काम उसमें आगे बढ़ा। इस बात की जानकारी लेने की, सवाल जवाब करने की हर एक आदमी की जिम्मेदारी है। आप लोग अगर हमारे ऊपर दबाव बनाएंगे, आप लोग हमसे सवाल जवाब करेंगे कि हम मीटिंगें तो कर रहे हैं, हम लोगों को इकट्ठा तो कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में ग्राउंड लेवल पे हमारे समाज को उससे फायदा हो कितना पा रहा है और कैसे हो रहा है। जब आप हमसे सवाल करेंगे, हमारे ऊपर भी दबाव बनेगा, हमारे ऊपर भी प्रेशर रहेगा कि हमें वो काम करके दिखाना है समाज के लिए। तो साथियों, इस बात की हर एक आदमी की जिम्मेदारी है। अब आगे से आप लोग सही रास्ता अपना के, सही माध्यम से, सभी के हमारे नंबर, सारे सोशल मीडिया के जितने हमारे ग्रुप बने हुए उन सभी के ऊपर नंबर उपलब्ध है। एक हम लोग वेबसाइट बनाने जा रहे हैं जिसमें पूरे देश और दुनिया के जितने भी लोग हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों का डाटा उस वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध होगा। 24 घंटे जिस समय भी आप लोग जिस भी पदाधिकारी से संपर्क करना चाहते हैं, आप सभी लोग स्वतंत्र हैं। हमारे सारे पदाधिकारी, सभी जुड़े हुए हमारे लोग हमेशा आपसे बात करने के लिए, किसी भी व्यक्ति से संपर्क करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो साथियों, हम सभी मिलके, हमारी मंशा ये है कि हम समाज के लिए ऐसा कोई काम करें जिसका समाज के आखिरी सिरे पे खड़े हुए आदमी को भी लाभ हो सके, उसे कोई फायदा किसी न किसी रूप में पहुंच सके। इस सब की हमें शुरुआत करनी है, सभी को एक साथ इकट्ठा होकर। इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूं और आगे कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए डॉक्टर अमनदीप जी को बुलाता हूं कि कुछ लोगों को वो सम्मानित